हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द टेरा वर्ल्ड पर। आज हम इस वीडियो में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें बेसिकली हम अपने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है आपका जिसमें कि आप ग्रोथ के बारे में पढ़ते हो। ग्रोथ से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, किस तरीके से यहाँ पे मेज़र किया जा सकता है, आप ये सारी चीज़ें क्या करते हो इसके अंदर पढ़ते हो। फिर आपका आता है अगला टॉपिक जिसमें कि हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन। एंड लास्ट में हमें पढ़ना होता है पीजीआरस या फिर फाइटो हार्मोन्स के बारे में। फाइटो हार्मोन्स जिनको कि हम पीजीआरस के नाम से भी जानते हैं, फुल फॉर्म इनका होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। चूँकि आपके टोटल कितने फाइटो हार्मोन्स हैं यहाँ पे पढ़ने को 5 है, तो इसलिए प्लूरल फॉर्म में पीजीआरस कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है आपके 3 पार्ट्स में हमने अपने पूरे चैप्टर को क्या किया है, बांट लिया है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं भाई ग्रोथ होता क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो कोई भी ऐसा चेंज जो कि क्या होता है, परमानेंट होता है, इरिवर्सिबल होता है, साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा और ओपन टाइप होता है, ओपन फॉर्म होगी यहाँ पे ग्रोथ की। ये सारे टर्म सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए। और एक और टर्म ले लो आप, इनडिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट यानी कि कोई भी ऐसा चेंज जो परमानेंट हो, इरिवर्सिबल हो, ओपन टाइप हो और साथ ही साथ इनडिटरमिनेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहा जाता है। उसे क्या कहा जाएगा भाई, ग्रोथ कहा जाता है। अब परमानेंट का मतलब है कि वो चेंज जो परमानेंट हो, जो बदला ना जा सके। ठीक है, परमानेंट चेंज हो जिसे हम बदल नहीं सकते, वो आपका होता है ग्रोथ। साथ ही साथ अगर मान लो कि कोई यहाँ पे प्लांट था, है ना, कोई सीडलिंग है, ये सीडलिंग की अगर बात की जाए तो ये सीडलिंग आगे डेवलप होता है एक बड़े से ट्री में। ठीक है, एक बड़े से ट्री में डेवलप होता है। तो जो ये डेवलपमेंट है, जो ये ग्रोथ हुई है इसकी, वापस से हम इस ट्री को सेडलिंग में तो नहीं कन्वर्ट कर सकते ना। तो ये क्या होता है, ये इसे उलट नहीं किया जा सकता है, रिवर्स नहीं किया जा सकता। और ऐसी कोई भी प्रोसेस जो रिवर्स ना करी जा सके उसे हम इरिवर्सिबल पढ़ते हैं। ठीक है, कहते हैं। ये आप रेस्पिरेशन वाले चैप्टर्स में भी पढ़ते हो कि कई सारे आपके ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है जो इरिवर्सिबल होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये ग्रोथ की प्रोसेस भी इरिवर्सिबल होती है। ओपन टाइप का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई भी प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसमें कि थ्रू आउट द लाइफ क्या हो रही है, डिवीज़न हो रही है। और ये डिवीज़न होने के बाद जो न्यू सेल्स होंगी वो क्या होती हैं भाई, ऐड होती जाती हैं। न्यू सेल्स प्लांट की बॉडी में ऐड होती रहती हैं। तो जो ये एडिशन की प्रोसेस है, डिवीज़न हुआ, नई सेल्स बनी, फिर ये नई सेल्स जो है प्लांट की बॉडी में ऐड होती रहती हैं, इसे ही क्या कहा जाता है, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ भी होता है। साथ ही साथ यहाँ पे इनडिटर्मिनेट, हाँ, जो अभी हमने पढ़ा, ये चीज़ भी होती है। क्या होता है इनडिटर्मिनेट, तो ग्रोथ जो होता है, ध्यान रखना कि 2 तरीके का ग्रोथ होगा। एक तो आपका डिटर्मिनेंट होता है, एक आपका इनडिटर्मिनेंट होता है। अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसको मैं ज़्यादा लिखूंगी नहीं। डिटर्मिनेंट का मतलब होता है कि वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म या वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें की जो एडल्टहुड आ रही है उसके बाद डिवीज़न नहीं हो रही, सेल डिवीज़न, कुछ सर्टेन अगर कंडीशंस को हटा दिया जाए तो यहाँ पे नॉर्मली डिवीज़न बंद हो जाती है, ग्रोथ बंद हो जाती है। और इसे क्या कहा जाता है, डिटर्मिनेंट, यानी कि एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए ही क्या हुआ था, ग्रोथ हुआ था। सॉरी, तो लेकिन यहाँ इनडिटर्मिनेंट की कंडीशन में क्या होता है, लगातार ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ क्या होगी, ग्रोथ होगी। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन्स आ जाते हैं और इनडिटर्मिनेंट में आपके प्लांट्स आ जाते हैं। प्लांट्स जो हैं यहाँ पे क्या होता है भाई, ये इनडिटर्मिनेट ग्रोथ शो करते हैं क्योंकि इनमें मेरिस्टम प्रेजेंट होता है। जो प्लांट्स हैं इनमें क्या प्रेजेंट है, मेरिस्टम है प्रेजेंट, मेरिस्टमेटिक
टिश्यूज़ या मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है जो कि लगातार डिवीज़न की प्रोसेस करते रहते हैं। तो इसकी वजह से इनमें थ्रू आउट द लाइफ क्या होता है भाई, डिवीज़न होता रहता है। तो ग्रोथ को हम डिफाइन करने के लिए ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं, इस वजह से आपको ये पता होना चाहिए। चलिए, तो ये तो बात हो गई ग्रोथ की। अब एक बारी ज़रा देखते हैं हमारे नोट्स में क्या कहा जा रहा है। ग्रोथ जो है इसे हम परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज कहते हैं। और कहाँ इंक्रीज होगी भाई, साइज में होगी, मास में होगी इंक्रीज, वॉल्यूम में हो सकती है। इसके अलावा ये पूरी जो सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, पूरी ऑर्गेनिज्म है, इसमें क्या होती है भाई, इन सारी चीज़ों में चेंजेस आते हैं। और कैसी चेंज है, रिवर्स परमानेंट हो जाएगी और इरिवर्सिबल इंक्रीज हो रही है, इसे ही हम कहते हैं ग्रोथ। अब ग्रोथ जो है, अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे इंडिटर्मिनेट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थ्रू आउट द लाइफ कॉन्टिन्यूसली जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड करती रहती हैं। साथ ही साथ ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ होती है, जहाँ की नई नई सेल्स प्लांट की बॉडी में ऐड होती रहती है। चलिए, ये तो बात हो गई कि क्या होता है ग्रोथ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ग्रोथ। क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ग्रोथ? जो हमने अभी टर्म्स पढ़े थे वही सारे यहाँ पे ग्रोथ के क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे। जैसे पहला होता है कि ये भाई इरिवर्सिबल होता है, इसको उल्टा नहीं किया जा सकता है। अगर एक बार सीडलिंग जो है ट्री में आपका कन्वर्ट हो जाता है तो ये वापस से उल्टा नहीं हो सकता कि ट्री को वापस से हम सीडलिंग में कर दें या छोटे प्लांट्स में करते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि ऑब्वियसली ये क्या है, जो इंक्रीज हो रही है साइज में, ये रिवर्स नहीं हो पा रही, तो इसे परमानेंट चेंज हम कह सकते हैं या ग्रोथ कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या था आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर। बहुत छोटे छोटे आप देख पा रहे हो और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, इंटरेस्टिंग यहाँ पे पॉइंट्स हैं। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको ना समझ में आ रहा हो। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप फ्री होकर के और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। चलिए, अब बात होगी कि क्या हम ग्रोथ को मेज़र कर सकते हैं, क्या ग्रोथ को मेज़र किया जा सकता है। तो कई सारे हमारे पास पैरामीटर्स हैं, कई सारे हमारे पास फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं भाई, ग्रोथ को मेज़र कर सकते हैं। जैसे पहला आपका होता है कि आप याद करो, अगर इकोसिस्टम में, तो मैंने बायोमास बताया था कि क्या होता है, वेट की बात हो रही है, फ्रेश ड्राई वेट क्या होता है ना। तो एक बारी ज़रा इसे समझ लेते हैं। अगर हम वेट की बात करें तो यहाँ पे दो तरीके से वेट लिया जा सकता है। एक आपका होता है ड्राई वेट, एक होता है फ्रेश वेट। मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनिज्म, पहली कंडीशन में हम लेते हैं कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी वेट की बात की जा रही है और इस वेट में हम उसकी बॉडी जिन चीज़ों से बनी है वो सारी चीज़ें प्लस वाटर भी ऐड कर रहे हैं। प्लस क्या किया जा रहा है, यहाँ पे वाटर भी ऐड किया जा रहा है। तो ये वो वेट जिसमें हम वाटर भी यूज़ कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं फ्रेश वेट, ठीक है। लेकिन वो आपके ऑर्गेनिजम्स या कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी वेट में सारी चीज़ें जिससे बॉडी बनी हुई है वो तो हम इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन वाटर को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है ना, वाटर को छोड़ करके सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जा रहा है, तो ये होता है आपका ड्राई वेट। अब सिंपल सी बात है कि कोई गीला अगर कपड़ा हो, कोई भी क्लोथ हो, ठीक है, और ये अगर गीला होता है तो यहाँ पे क्या होता है भाई, यानी कि वाटर की प्रेजेंस है। लेकिन अगर ये सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, यानी कि यहाँ पे जो ये क्लोथ है इसमें वाटर नहीं पाया जा रहा, तभी तो ये सूख गया है ना, तो ये होता है ड्राई वेट, फ्रेश वेट, ठीक है। तो हम ड्राई वेट या फ्रेश वेट की मदद से भी पता कर सकते हैं कि कितनी आपकी अब ज़्यादा वजन बढ़ेगी, यानी कि ग्रोथ ज़्यादा हुई है ना। वजन नहीं बढ़ रही यानी कोई ग्रोथ नहीं है, तो ये इससे हम मेज़र कर सकते हैं। दूसरी बात कि आपको पता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, आपको पता है कि जो आपका प्लांट है, ठीक है, मान के चलते हैं कि कोई भी एक प्लांट है, इसमें क्या होगा भाई, इसमें हो रहा है पॉलिनेशन की प्रक्रिया, पॉलिनेशन हो रही है। अब पॉलिनेशन के दौरान अगर आप देखो तो क्या होता है, पॉलिन ग्रेन आएगा, ठीक है, और पॉलिन ग्रेन जो है आपका यहाँ पे बैठा है ना, पॉलिनेशन की प्रोसेस हो गई। अब यहाँ से ये पॉलिन ग्रेन जो है अपने अंदर का कंटेंट जो है बाहर निकालता है। कहाँ बाहर निकालेगा भाई, यानी कि जो स्टिग्मा है इसके थ्रू, स्टाइल्स के थ्रू अपनी जो चीज़ें हैं, कंटेंट है, बाहर निकालता है, जिसमें कि कई सारी चीज़ें होती हैं जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ते हैं, ठीक है। तो डिटेल में नहीं जाते। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉलिन ट्यूब अब आपकी फॉर्मेशन शुरू हो रही है। किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है, पॉलिन ट्यूब
की फॉर्मेशन शुरू हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पॉलन ट्यूब इतना छोटा था, कुछ टाइम बाद जब हमने देखा तो ये इतना बड़ा हो गया, देन इतना बड़ा हो गया, और ये तब तक बढ़ता है जब तक कि ये कहाँ ना चला जाए भाई, बेसल पार्ट में जो ओव्यूल है यहाँ तक ना चला जाए, तब तक ये वेट जो लेंथ है इसकी बढ़ती रहती है। ठीक है, तो ये जो लेंथ बढ़ रही है यानी कि हम देख पा रहे हैं ना भाई कि लेंथ जो हो रही है पॉलन ट्यूब की इंक्रीज हो रही है, यानी कि ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो एक ये आपका पैरामीटर होता है। इसके अलावा जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चूज अदर कलर, रेड ही चूज करते हैं। चलिए, तो ये बात होगी फ्रेश और ड्राई वेट की पॉलन ट्यूब के लेंथ की। लेकिन अगर आप लीव्स में देखो तो भाई लीव्स जो होती है, मान लो कोई अगर पत्ती इतनी छोटी थी पहले, ठीक है, तो बाद में आपकी क्या हो जाती है, कुछ टाइम बाद अगर देखो इसमें क्या होता है, लीव जो है ये आपकी हो जाती है इंक्रीज, है ना। लीव का जो भी आपका क्या था, एक सेकेंड मैं इसको इरेज कर देती हूँ। चलिए, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक हमने लिया लीफ की साइज़ यहाँ पे कुछ ऐसी थी, इतनी सी थी। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद जब हमने देखा तो लीफ की साइज़ काफ़ी बड़ी हो गई थी, लीफ की साइज़ काफ़ी बड़ी हो गई थी। और यहाँ पे हम कुछ भी यूनिट या मेज़र नंबरिंग में नहीं करते हैं अभी सिर्फ ऐसे ही समझने के लिए देखते हैं। तो लीफ जो है छोटी से बड़ी हो चुकी है, यानी कि यहाँ पे ज़रूर क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। अब जो इसकी सरफेस है वो इंक्रीज़ हुई है, यहाँ भी आप देख सकते हो सरफेस क्या हुई है भाई, सरफेस इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि यहाँ पे सरफेस एरिया क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। तो जो आपकी डॉर्सल वेंट्रल लीफ होती है उनमें क्या होता है भाई, सरफेस एरिया इंक्रीज़ होती है, और ये किस चीज़ का एक पैरामीटर है कि ग्रोथ क्या हो रहा है, ऑकर हो रहा है। देन जो मेज प्लांट होता है, कई सारे आप देखोगे नॉर्मली, अभी अगर हम कोई एक यूनिक एग्जांपल ना लें, स्पेसिफिक एग्जांपल ना लें, तो कई सारे आपके ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनमें वॉल्यूम भी बढ़ता है, सेल नंबर भी बढ़ती है। ठीक है, जैसे आप एक वाटरमेलन लो, तो वाटरमेलन शुरू में तो छोटा था लेकिन बाद में इतना बड़ा हो जाता है, कैसे, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ हुई है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे जो मेज होता है, मेज के एपिकल मेरिस्टम, एपिकल रूट एपिकल मेरिस्टम में। ठीक है, अब ज़रा इसका भी डायग्राम देख लेते हैं समझने के लिए। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक पार्ट है, ये है आपका शूट एपिकल मेरिस्टम जिसे साम कहते हैं, और इधर आपका है रूट एपिकल मेरिस्टम जिसे राम कहते हैं। ठीक है, तो साम जो है ये क्या बनाता है भाई, शूट पार्ट बनाता है ना, शूट सिस्टम बनाता है, राम से आपका रूट सिस्टम। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसकी बात हो रही है, यानी कि जो ये रूट एपिकल मेरिस्टम है, राम है, यहाँ पे बहुत तेज़ी से क्या होती है, डिवीज़न होती है, मिटोसिस होता है। और अगर हम बात करें हर एक घंटे की, तो एक घंटे में, है ना, 1 आवर में आपका कितना, यहाँ पे कितनी सेल्स आ जाती हैं, 17,500 सेल्स क्या होती हैं यहाँ पे डेवलप हो जाती है। यानी कि ये क्या दिखा रहा है भाई, ये दिखा रहा है कि कितनी तेज़ी से यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्स जो है वो बनाई जा रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, ये चीज़ आपका एक पैरामीटर होता है जिसकी मदद से हम जो ग्रोथ हो रही है उसके इंक्रीज़ को मेज़र कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें सेलुलर लेवल पे, तो जो ग्रोथ होता है भाई, ये आपका क्या दिखाता है, बहुत ही एसेंशियल होता है किस चीज़ के लिए, तो जो भी सेल है, सेल में पहले मान लो एक सेल छोटी सी थी, अब इस सेल की प्रोटोप्लाज्म क्या होती है भाई, यानी कि प्रोटोप्लाज्म का मतलब है प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है न्यूक्लियस और प्लस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस मिलकर के क्या करते हैं, प्लाज्मा आपके बनाते हैं। तो जैसे जैसे ग्रोथ होती है आप देखते हो कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है, इसकी अमाउंट क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। यानी कि यहाँ पे हम प्रोटोप्लाज्म के प्रोटोप्लाज्म में हो रहे इंक्रीज को भी देख करके बता सकते हैं कि क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। तो ये था आपका कई पैरामीटर्स जिससे कि हमें पता चल रहा है कि ग्रोथ क्या होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ की। ग्रोथ की अगर फेज की बात की जाए, जस्ट अ सेकेंड, चलिए, तो अगर हम इसके फेज की बात करते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पे 3 फेज होता है। एक होता है आपका मेरिस्टेमेटिक फेज जिसे फॉर्मेटिव फेज भी कहते हैं, दूसरा होता है इलॉन्गेशन फेज, और तीसरा होता है आपका मैच्योरेशन फेज।
तो ये तीनों ही एक सिक्वेंशियल मैनर में फेजेस ऑकर होते हैं। सबसे पहला है आपका मेरिस्टेमेटिक या फॉर्मेटिव फेज। इसमें अगर हम देखें तो जो अभी हमने साम और राम की बात की थी, तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे ये फेज होता है। सेल्स जो होते हैं बहुत तेज़ी से डिवाइड करते हैं, रैपिड, यहाँ पे लिखा भी है देख सकते हो, रैपिड मेटोटिक डिवीजन होता है यानी सेल डिवीजन होता है। और जो सेल्स होती हैं इनमें प्रोटोप्लाज्म की जो क्वांटिटी होती है अच्छी खासी होती है। साथ ही साथ सेल के अंदर बड़ी सी क्या होगी, सेल होगी, और बहुत थिन क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल होता है। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल होना लाजमी है क्योंकि अभी इनकी फॉर्मेशन हुई ही है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा बहुत सारे होते हैं। अब याद करो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है भाई, तो जो हमने सेल चैप्टर पढ़ा था या आप सेल चैप्टर पढ़ते हो उसमें आप देखते हो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है। जो एडजेसेंट सेल्स होती हैं वो एक दूसरे से ओपन होती हैं, कम्युनिकेट करती हैं प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। जो एक नैरो पतली सी क्या होती है, ओपनिंग होती है कई जो एडजेसेंट सेल्स हैं उनके बीच में, और ये होता है प्लाज्मोडेस्माटा। तो यहाँ पे बहुत सारा प्लाज्मोडेस्माटा भी क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है। तो ये होता है आपका फर्स्ट फेज। ठीक है, चलिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट फेज होता है। सेकंड फेज की अगर हम बात करें, इलोंगेशन फेज, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होती है, स्ट्रक्चर जो होगी वो इलोंगेट होगी, लेंथ वाइज इंक्रीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेल है इसकी बात, फेस की अगर बात करें तो भाई याद करो कई बार आपने पढ़ा है कि ये एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे टिप पे आपका क्या होता है, टिप पे होता है मेरिस्टम। ठीक है, उसके ऊपर चले आओ तो रीजन ऑफ आपका आ जाएगा इलोंगेशन, और सबसे ऊपर की ओर होता है, इधर की ओर होता है आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जहाँ की सेल्स क्या होती है, मैच्योर होती हैं। ठीक है, तो इसमें हम इलोंगेशन की बात करें तो सबसे पहले तो बताया जा रहा है कि सेल्स जो होती है प्रॉक्सिमली सिचुएटेड होती हैं, यानी प्रॉक्सिमल का मतलब है कि ठीक आपका मेरिस्टेमेटिक जोन के पीछे, यानी यहाँ पे, तो सही बात है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे इन जो भी सेल्स होंगी इनमें जो वैक्यूलेशन की प्रोसेस है वो इंक्रीज होती है। एंड वैक्यूलेशन की प्रोसेस का मतलब है कि आपको पता है ना कि हर एक सेल के बीचों बीच क्या, प्लांट्स के सेल के बीचों बीच क्या प्रेजेंट होता है भाई, वैक्यूल प्रेजेंट होता है। तो इस फेज के दौरान जो ये वैक्यूल है ये इंक्रीज होता है, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता है। और साथ ही साथ अब चूँकि इलोंगेशन की प्रोसेस हो रही है तो ऑब्वियसली सेल इनलार्जमेंट भी होता है और नई सेल वॉल डिपोजिशन भी होती है। साथ ही साथ यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो लेंथ की ग्रोथ होती है, इंक्रीज होती है, वो इसी फेज में होती है। थर्ड होता है आपका मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज की अगर बात करें तो ये एपेक्स से काफ़ी दूर प्रेजेंट है, यानी कि ये बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट है। एपेक्स तो आपका इधर की ओर प्रेजेंट होगा ना, रूट जहाँ आपके शूट प्रेजेंट है, शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, तो उस एपेक्स से बिल्कुल नीचे की ओर प्रेजेंट है। साथ ही साथ यहाँ पे मैक्सिमम जो सेल्स होती हैं वो मैक्सिमल साइज जो हो गई अटेन कर चुकी होती हैं, और सेल वॉल थिकनिंग यहाँ पे होती है। साथ ही साथ जो भी प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस होने होते हैं वो हो चुके हैं और डिफ्रेंसिएशन हो चुका है। ठीक है, यानी कि अब ये सेल्स क्या हो चुकी हैं, मैच्योर हो चुकी हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं आगे। अगला टॉपिक है हमारा ग्रोथ रेट, और ग्रोथ रेट को मैं नोट से बाद में पढ़ाऊँगी, पहले आप एक बारी ऐसे ही समझ लो। इसे मैं इरेज कर देती हूँ। चलिए, बात करते हैं ग्रोथ रेट की, ग्रोथ रेट की। ठीक है, अगर आप चाहो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर लिख भी सकते हो। तो ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है, यानी कि किस रेट से या किस दर से वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है। जैसे मान लो कि मैं बोलूँ कि ग्रोथ जो है एक पर यूनिट टाइम में कितनी हुई है ना, पर यूनिट ऑफ टाइम में कितनी हुई, इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है ग्रोथ रेट। ठीक है, यानी कि एक पीरियड ऑफ टाइम में कितना आपका ग्रोथ होता है, इसे ही कहा जाएगा ग्रोथ रेट। अब ग्रोथ रेट जो है वो दो तरीके का हो सकता है भाई। एक आपका होता है, पहला है जो वो आपका होगा अरिथमेटिक
ग्रोथ रेट यानी AGR, और एक आपका होता है जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट। ठीक है, तो अरिथमेटिक ग्रोथ रेट और क्या होता है भाई, जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट। इसको भी ज़रा देख लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे कोई सेल है, एक सेल है, इसने डिवाइड किया और एक सेल से ये बन जाता है 2 सेल, फिर 2 सेल में डिवीज़न होता है 3 सेल बने, देन 4 सेल, देन आपके 5 होते हैं, और इस तरीके से यहाँ पे अरिथमेटिकली क्या होता है, डिवीज़न होता है। यानी पहले 1, 1 से 2, 2 से 3, देन 4, देन 5। यानी कि अरिथमेटिक में हम नंबर्स की तो बात कर रहे हैं ना, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से क्या होती है, इस रेट से यहाँ पे ग्रोथ होती है। जबकि जो ज्योमेट्रिक होता है, इनिशियली तो ये 1 से आपके 2 हुए, है ना, 1 से आपके कितने हुए, 2 हुए, लेकिन 2 से 3 होने के बजाय डायरेक्ट ये डबल हो जाते हैं, 4 होते हैं, 4 से फिर क्या होते हैं, डायरेक्ट आपका डबल हो जाएगा 8, देन 8 से सीधे डबल यानी 16, देन 32, और इस तरीके से डबल डबल होता चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब कुछ आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 से 2 तो हुआ, यहाँ भी 1 से 2 हुआ, लेकिन 2 से 3 हुआ, 3 और यहाँ पे 2 से डायरेक्ट 4, यानी कि डबल हो गया। देन 3 से आपका 4 होता है, 3 से 4 होता है, लेकिन यहाँ पे फर्दर अब ये जो नंबर है सीधे डबल होते चले जा रहे हैं। ठीक है, अप टू अ लिमिट ये क्या होता है, डबल चला जाता है, होते हुए चला जाएगा, डिवीज़न हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, अरिथमेटिक, और ये होता है ज्योमेट्रिक। अब जो ये आप देख पा रहे हो कि ये 1 2 3 यहाँ भी 1 2 4 लिखा हुआ है, ये क्या है, ये आपकी सेल डिवीज़न की बात की जा रही है ना। ये आपकी क्या करी जा रही है भाई, सेल डिवीज़न की बात करी जा रही है। समझते हैं ज़रा कि ये क्या है, इसका मतलब। ठीक है, चलिए अब मानते हैं कि यहाँ पे क्या था भाई, यहाँ पे एक सेल है ना, यहाँ पे हमारे पास एक सेल है और इस सेल में डिवीज़न होता है, और डिवीज़न होने के बाद यहाँ पे 2 सेल बनते हैं, एक आपका ये, दूसरा आपका ये। अब ये जो 2 सेल बने हुए हैं, इन दोनों सेल में से एक सेल जो होती है ये कैपेसिटी लॉस्ट कर देती है डिवीज़न की, और एक ही सेल बचती है जो जिसका नाम है सेकेंड, जो आगे चल कर के डिवीज़न करेगी। अब याद करो, आपने सेल डिवीज़न वाले प्रोसेस में पढ़ा होगा कि सेल डिवीज़न के दौरान एक जो सेल होता है जो कि नया फॉर्म हुआ है, वो G1 फेज़ में जाता है, देन S फेज़ में, देन G2 फेज़ में आपका जाएगा, और फिर आपका आता है M फेज़ में। M फेज़ में जाने के बाद फिर कुछ यहाँ पे जो सेल्स बनी हैं, ये क्या हो जाती हैं भाई, ये कुछ आपके सेल्स वापस से G1 फेज़ में एंटर करेंगी, और कुछ फेज़ जो सेल्स जो होती हैं वो G0 फेज़ में चली जाती हैं। एंड यू नो G0 फेज़ जो होता है वो आपका क्या होता है, यहाँ पे सेल डिवीज़न नहीं होती, और जो सेल्स आपके G0 फेज़ में एंटर करेंगे इनमें कोई सेल डिवीज़न नहीं होती है, जबकि जो सेल्स आपके G1 फेज़ में एंटर करती हैं वहाँ पे सेल डिवीज़न की प्रोसेस शुरू होती है। ठीक है, तो सेम वही चीज़ है। अब यहाँ पे ये जो आपकी सेल थी 1 वाली, इसने क्या करा, ये चली जाती है आपकी क्विसेंट फेज़ में, यानी कि यहाँ पे कोई भी डिवीज़न की प्रोसेस नहीं होती, ये मैच्योर होकर के डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये सेल्स मैच्योर हो करके डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, है ना, डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। अब डिफ्रेंशिएट होने का मतलब क्या है, यानी कि इनको फिक्स शेप, साइज प्लस फंक्शन मिल जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है भाई, फिक्स शेप, साइज और फंक्शन इनको मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेल से 2 सेल बटी डिवाइड करके, और यहाँ पे दोनों सेल में से एक सेल डिवीज़न नहीं करेगी क्योंकि वो G0 फेज़ में चली गई है, यानी कि वो मैच्योर होकर डिफ्रेंशिएट हो चुकी है, फिक्स शेप, साइज और फंक्शन मिल चुका है। लेकिन दूसरी सेल जो है इसमें है कैपेसिटी डिवीज़न की, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ये जो सेल है आगे फिर से डिवाइड करती है और 2 सेल्स बनाएंगी। अब देखिए बॉडी में ये एक सेल तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ही रही है, तो इसको हम एज इट इज़ बना देते हैं। ठीक है, जिसमें कि डिवीज़न की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन ये जो सेल है 2 में डिवाइड करेगी ना भाई, तो यहाँ पे ये 2 सेल्स में डिवाइड कर जाती हैं, एक सेल ये, एक सेल ये।
यानी कि अब अगर देखो तो एक सेल थी, एक से दो हुई, दो से आपकी तीन हो जाती है ना। एंड फर्दर अब ये जो दो सेल्स हैं इसमें से एक सेल में डिवीज़न की कैपेसिटी नहीं होती है, क्वेसेंट फेज में चली जाएगी और दूसरी जो सेल है वो डिवाइड करेगी, है ना। थोड़ा क्लैरिटी के लिए मैं यहाँ पे कोई दूसरा कलर लेती हूँ। चलिए, अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे ये दोनों सेल्स तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ही रही हैं, ठीक है, ऑलरेडी ये एग्जिस्ट कर रही हैं। एक आपकी सेल ये है, दूसरी सेल ये है, ठीक है। लेकिन ये जो सेल है ये क्या करेगी, फर्दर आगे डिवीज़न करती है और एक से ये क्या हो जाएंगे भाई, दो में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना, एक से दो में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड फर्दर एक से जो दो हुआ था उसमें से एक सेल आपकी डिवीज़न की कैपेसिटी नहीं रहती है और दूसरे सेल में डिवीज़न की कैपेसिटी होती है, यानी कि ये कितनी हो गई, 4। अब देखो, पहली सेल डिवाइड होकर के दो सेल बनाती है जिसमें से एक आपकी मैच्योर होकर डिफ्रेंशिएट होकर मैच्योर हो जाती है और दूसरी सेल आपकी डिवीज़न करती है। ये आपका आगे भी काउंट किया जाता है। फिर से ये सेल दो में टूटा, डिवाइड करके एक आपकी हो गई मैच्योर और दूसरी आपकी डिवीज़न करती है और ये प्रोसेस यहाँ आगे भी चलेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे हर एक लेवल पर जो डिवीज़न हो रहा है सिर्फ एक ही आपकी क्या है, डिवीज़न करने के लिए सेल्स बच रही हैं। यहाँ पे एक ये है, यहाँ पे एक ये है, यहाँ पे एक ये है और यहाँ पे एक ये सेल है। लेकिन हर सेल में एक एक ही क्या हो रही है, ऐड हो रही है। पहले क्या थी, 1, देन 2, देन 3, देन 4, यानी कि ये क्या है, नंबर वाइज आपकी बढ़ रही हैं। यहाँ 1 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 3 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 5 आया और ऐसे ही आगे क्या होता रहेगा, इनमें डिवीज़न होता रहता है, ठीक है। तो ये बात होती है आपकी अरिथमेटिक की। अब सोचो, सिंपल सी बात है, अगर आपका डिवीज़न इनमें ऐसा हो रहा है, सबसे पहले मैं ये अरिथमेटिक एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर ज्योमेट्रिक पे चलूँगी। तो इनमें ग्रोथ जो हो रही है टाइम के हिसाब से, तो भाई इनमें ग्राफ कैसा बन सकता है, ठीक है। एक सेकेंड, इसको इरेज कर दो अभी। अब इनमें अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ कैसी बनेगी भाई, एक सेकेंड, चलिए, यहाँ पे ग्राफ जो है वो कैसे बनेगी, इधर अगर हम लेते हैं g, इधर लेते हैं t, यानी कि ग्रोथ पर यूनिट टाइम, इसे ही तो ग्रोथ रेट कहा जाता है ना। और हम अरिथमेटिक की बात कर रहे हैं, यानी कि लीनियरली ये ग्रोथ रेट आपका होता है ना। यानी ये लीनियरली क्या होगी, यहाँ पे कर्व बनेगी, है ना। कर्व कैसी बनेगी, लीनियर कर्व बनती है, ठीक है। चलो, अब आते हैं ज़रा ज्योमेट्रिक पे। ज्योमेट्रिक की अगर बात की जाए तो ज्योमेट्रिक में कैसे मैंने बताया था कि एक, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, है ना, 8 से 16 और इस तरीके से डिवीज़न इनका होता है। मतलब कि एक सेल जो है यहाँ पे डिवाइड करके दो सेल बनती है, ठीक है। एक से कितनी सेल्स आई, दो सेल्स आई। अब जो ये दो सेल्स हैं, अब फर्दर ऐसा नहीं होगा यहाँ पे कि कोई भी एक सेल जो है वो क्रिसेंट फेज में चली जाए या मैच्योर होकर डिफ्रेंशिएट हो जाए। सारी की सारी सेल्स यहाँ पे डिवीज़न की प्रोसेस करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से इस सेल से दो आपकी सेल्स आएंगी, इस सेल से भी दो सेल्स आती हैं, यानी कि एक इधर, दो इधर आ जाएंगी। फिर इनसे भी क्या होता है, सेम कंडीशन होती है, दो सेल्स इधर आ जाएंगी, फिर इससे भी आपकी दो सेल इधर, दो सेल इधर, दो सेल इधर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे ये ज्योमेट्रिकली ग्रोथ कर रही हैं, एक का दो, दो का डबल, डबल डबल करके ऐसे ये ग्रोथ कर रही हैं। और इस तरीके के ग्रोथ को ग्रोथ रेट को क्या कहा जाता है, जियोमेट्रिक कहा जाता है। शुरू में तो ये कम थी, है ना, इनिशियली इन्होंने ग्रोथ करना शुरू किया, देन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करना शुरू कर देती हैं एंड एट लास्ट, अब हमेशा ग्रोथ तो होता नहीं रहेगा, तो अप टू अ लिमिट होगा। तो फिर ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से धीरे धीरे ये रुकनी शुरू हो जाती हैं। अब अगर इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा, है ना। ये आपका ग्राफ कैसा बनेगा भाई, देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका ग्राफ प्लॉट करते हैं। इधर हम फिर से लेते हैं, आपका ग्रोथ हो रहा है, इधर टाइम पीरियड टी है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, शुरुआत में कैसे आपने देखा था कि एक से दो, दो से चार होती हैं, तो सेल अभी धीरे धीरे क्या कर रही है, डिवीज़न शुरू करेगी, यानी कि अभी इनिशियली ये थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रही हैं,
देन फिर बहुत तेज़ी से यहाँ पे ड्रास्टिक ग्रोथ होता है ना। जब हमने देखा था ना कि 2 से 4 होती हैं, 4 से आपकी 8 होती हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ड्रास्टिक ग्रोथ हो रहा है ना, तो ये ड्रास्टिकली बढ़ जा रही हैं एंड देन स्टेशनरी हो जाएंगी। ठीक है, अब धीरे धीरे न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, और डिवीज़न हमेशा नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ये स्थिर हो जाती है, धीरे धीरे रुकनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अब अगर आप देखो तो ये क्या बन रहा है, इस शेप कर्व बन रहा है, यानी कि आपका क्या बन रहा है भाई, सिग्मॉइड बन रहा है। ठीक है, तो इस सिग्मॉइड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो ये वाला आपका फेज है, जस्ट अ सेकेंड, इसको बना लेते हैं ये, यहाँ पे आप देखो तो ये होता है लॉग फेज। देन जो ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रही है इसे हम, ये आपका होता है लैग फेज नीचे, है ना, ये वाला हिस्सा, ये आपका होता है लॉग फेज या फिर एक्सपोनेंशियल फेज। ठीक है, और ये जो धीरे धीरे अब न्यूट्रिशन की कमी की वजह से जो ग्रोथ रुकनी शुरू हो जाती है, तो इसे हम बोलते हैं स्टेशनरी स्टेशनरी फेज। ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई, स्टेशनरी फेज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का क्या होता है आपका ग्राफ बनेगा, यानी कि अरिथमेटिक में, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे अरिथमेटिक में आपका लीनियर कर्व बनता है और यहाँ पे आपका सिग्मॉइड कर्व बनेगा, ग्राफ बनेगा। ठीक है, चलिए भाई अब ज़रा हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे देखा जाए, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, अब ज़रा सा हम अरिथमेटिक का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसे देखते हैं। अगर यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आता है LT इक्वल्स टू L0 प्लस RT। LT जो होता है इसका मतलब है कि फाइनल लेंथ, यानी जो फाइनल लेंथ हुआ उसकी बात हो रही है, यानी कि लेंथ एट टाइम t। ठीक है, इनिशियल लेंथ को हम L0 कहते हैं, यानी कि लेंथ एट टाइम 0, और R होता है आपका ग्रोथ रेट, यानी कि लॉन्गेशन पर यूनिट टाइम। तो इससे देखो आपको बस हर एक यूनिट का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। सेकंड होता है आपका, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया वो सारी चीज़ें हो जाएंगी आपकी। एंड देन जो आपके यहाँ पे एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, W1 इक्वल्स टू W0 e⁻RT, वेयर W1 स्टैंड्स फॉर फाइनल साइज, जिसमें वेट, हाइट, नंबर, ये सारी चीज़ें आती हैं। और शुरुआती दौर में जो साइज़ थी उसकी बात करें तो वो क्या होता है भाई, नॉट यूज़ करते हैं ना इनिशियल के लिए, तो W0 हो जाएगा, यानी कि इनिशियल साइज एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड। ठीक है, R मतलब कि ग्रोथ रेट की बात हो रही है, टाइम पीरियड T की बात हो रही है, यानी कि ग्रोथ की टाइम की बात हो रही है, और यहाँ पे E यानी कि बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अब ज़रा इस डायग्राम को भी समझते हुए चलते हैं आगे। यहाँ पे अगर डायग्राम में देखो तो अरिथमेटिक को एक्सप्लेन कर रहा है कि पहले ये क्या होती हैं भाई, ये आपके देख सकते हो 2 सेल्स हैं, ये 1 ये 2, फिर ये 2 सेल्स डिवाइड करती हैं, ये 1 और 2 बनी, और इसमें आपकी एक सेल और सॉरी मैंने इसको स्किप कर दिया, इसको पहले बता दूँ, 2 सेल्स बनी, इसमें से एक जो सेल होती है वो आपकी क्या हो जाती है, वो ग्रोथ नहीं करती है, वो डिफ्रेंशिएट होकर के और मैच्योर बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, मैच्योरेशन इनकी आ जाती है ना, तो ये डिवीज़न नहीं करेंगे। ठीक है, ये क्या करती है, डिवाइड नहीं करती है। अब फिर से क्या होगा, ये सेल आपकी आगे क्या हो जाएगी, 2 सेल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब वापस से जो एक सेल, ये तो पहले से ही आपकी डिवीज़न नहीं कर सकती थी, कर रही थी, एक ये वाली सेल होती है ये भी डिवीज़न नहीं करती है। ठीक है, और एक सेल जो है आपकी क्या हो जाएगी, फर्दर डिवीज़न करेगी और 2 सेल्स में कन्वर्ट होती है, यानी कि हर एक स्टेप में 1 से 2 सेल, 1 से 2 सेल, 1 से 2 सेल आपका चल रहा है, और बाकी के जो रिमेनिंग सेल्स हैं जो पहले से ही आपकी रेस्टिंग स्टेट में डिवीज़न नहीं कर रही हैं, वो आगे बढ़ती जा रही हैं, इंक्लूड होती जा रही हैं, और नई नई एक और आपकी सेल आ गई। जैसे पहले यहाँ पे ये सेल आई, फिर आपकी ये सेल आती है, फिर आपकी ये सेल आती है, फिर आपकी ये सेल आती है, यानी कि इस तरीके से क्या होता है, सिर्फ हर स्टेप में एक ही सेल डिवीज़न करती है, बाकी सेल्स आपकी रेस्टिंग स्टेट में चली जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है भाई, ये होता है यहाँ पे अरिथमेटिक। जबकि ज्योमेट्रिक क्या होता है, ज्योमेट्रिक अगर देखा जाए, जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक में आप देख सकते हो पहले 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से एक्सपोनेंशियली ये क्या कर रही हैं, ग्रोथ कर रही हैं। तो ये होता है आपका ज्योमेट्रिक।
चलिए अब बात हम करते हैं ज़रा, आपका एक और डायग्राम दिया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो जाइगोट है इसमें डिवीज़न होती है। तो शुरुआती दौर में ज्योमेट्रिकली आपके डिविजन्स होते हैं, यानी कि जियोमेट्रिक फेज होता है, सारे सेल्स डिवाइड करते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद यहाँ पे जब एक सर्टेन लिमिट ऑफ डिवीज़न हो जाती है तो यहाँ पे अब फिर अरिथमेटिक फेज आता है, जहाँ की कुछ सेल्स आपकी डिवीज़न की कैपेसिटी खो देती हैं, ठीक है, और कुछ ही सेल्स क्या करती हैं, डिवीज़न करती हैं। तो ये आपका देखा जाए तो जाइगोट में जो आपकी प्रोसेस हो रही है ग्रोथ की, वो अरिथमेटिक भी हो रही है, ज्योमेट्रिक भी हो रही है। सबसे पहले ज्योमेट्रिक होगी, फिर अरिथमेटिक होती है। तो ये क्या है, आपका ग्रोथ रेट है। एंड देन फर्दर वो जो आपका ग्राफ मैंने वहाँ पे बताया था, बनाया था, वो क्या है भाई, यहाँ पे ये चीज़ दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, एक तरफ हाइट ऑफ द प्लांट लिया है, दूसरी तरफ टाइम लिया गया है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे जब टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है भाई, यहाँ पे लिनियरली ये ग्राफ आपका बनता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर यहाँ सेकंड कंडीशन में देखें तो यहाँ पे एक तरफ हमने वेट या फिर साइज लिया है ऑर्गन का या जो भी आपका पार्ट है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम है। धीरे धीरे आप देख रहे हो कि इनिशियली पहले धीरे धीरे शुरुआत हुई है, लेकिन एक टाइम के बाद ये बहुत तेज़ गति से क्या हो रही है, डिवीज़न हो रही है, एंड देन यहाँ पे ये स्टेशनरी हो जा रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये आपका लैग फेज़ है, ये आपका एक्सपोनेंशियल फेज़ है, और इधर आपका होता है स्टेशनरी फेज़, और यही अभी हमने पढ़ा था और एक्सप्लेन किया था, ठीक है। चलिए